चलिए आज फिर शुरू करते हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से के बाल कांड द्वारा लिया गया। यह है क्लास 10 का धनुष भंग का यह दोहा चल रहा है। 7वां दोहा और अंतिम दोहा आज देखते हैं। 7वें दोहे में वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं श्री राम के प्रति, राम बिलोकी लोग सब चित्र लिखे से देख। पिछला दोहा आप पढ़ेंगे तो याद होगा आपको। श्री रामचंद्र जी जब धनुष तोड़ने के लिए खड़े हो गए, शिव धनुष के लिए सीता स्वयंवर जब लगा हुआ था उस समय का वर्णन है। जब खड़े हैं तो राम बिलोके लोग सब, जब धनुष के पास श्री रामचंद्र जी खड़े होते हैं तो राम बिलोके, राम जब देखते हैं लोग सब लोगों के तरफ, सब लोगों के तरफ जितने वहां बैठे हुए लोग थे सारे लोगों के तरफ जब श्री रामचंद्र जी देखते हैं, चित्र लिखे से देखी, ऐसा वे लोग दिखाई दे रहे थे जैसे कोई चित्र लिखा हुआ हो, यानी चित्र के समान बिल्कुल शांत पड़े हुए और एक टकी लगाए हुए सब लोग श्री रामचंद्र जी की तरफ देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पेज पे किसी कागज पे या दीवार पे चित्र बना दिया गया हो और उस चित्र के समान ही सभी लोग दिखाई दे रहे थे कि पता नहीं श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। जब श्री रामचंद्र जी चितई सिय कृपायतन जानी, चितई मतलब देखते हैं, सिय यानी सीता की, सीता को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, कृपायतन का मतलब होता है कृपा के धाम अर्थात श्री रामचंद्र जी। जब कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी सीता की तरफ देखते हैं, जान बिकल विशेष, जानी मतलब वह जान जाते हैं, बिकल मतलब व्याकुल हैं, विशेष यानी विशेष रूप से वे देखते हैं कि सीता विशेष रूप से व्याकुल हैं, अर्थात सबसे अधिक यहाँ कोई व्याकुल दिखाई दे रहा है तो सीता जी दिखाई दे रही हैं। आगे देखिए तुलसीदास जी लिखे हुए हैं कि देख विपुल बिकल वैदेही निमिष बिहात कल्प समतेही। देख विपुल, देखी मतलब देखकर, विपुल यानी अत्यधिक देखकर, बिकल यानी व्याकुल, वैदेही यानी सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखकर, निमिष बिहात, निमिष का मतलब होता है क्षण यानी पलक झपकने में जो लगा हुआ समय होता है उसको क्षण कहा जाता है, यानी एक क्षण सीता जी का, बिहात कल्प का मतलब होता है कल्प का मतलब, कल्प किसको कहेंगे, इस सृष्टि को बनाने में ब्रह्मा द्वारा लगा हुआ जो समय है उसको कल्प कहा जाता है। इस सृष्टि को बनाने में ब्रह्मा द्वारा लगे हुए समय को एक कल्प कहा जाता है, यानी सीता जी का एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा था, यानी बहुत भारी लग रहा था, समते ही यानी समान लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सीता जी का एक क्षण एक कल्प के समान बीत रहा हो। श्री रामचंद्र जी सोचते हैं त्रिशित बार बिनिजो तनु त्यागा, सोच रहे हैं कि अब मुझे धनुष तोड़ने में लेट नहीं करना चाहिए, मुझे धनुष को अब तोड़ने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों देरी नहीं करनी चाहिए? क्योंकि त्रिशित बारी का मतलब होता है, त्रिशित का मतलब होता है प्यासा, बार बिनु मतलब पानी के बिना, बार बिनु मतलब पानी के बिना, कोई प्यासा व्यक्ति पानी के बिना जो तनु त्यागा, अगर शरीर को त्याग देता है, अगर कोई व्यक्ति है जो पानी के बिना यानी प्यास के कारण यदि अपने शरीर को त्याग देता है तो मुए करई का सुधा तड़ागा, मुए करई का उसके मरने के बाद क्या करेंगे या वह मरने के बाद क्या करेगा, सुधा तड़ागा, सुधा का मतलब होता है अमृत का, यानी अमृत पाकर वह अमृत मिलने से, तड़ागा मतलब तालाब, यानी अमृत का तालाब उसे मिलने से क्या मतलब है, क्या फायदा होने वाला है। अगर प्यास बिना कोई व्यक्ति पानी बिना अगर मर जाए और मरने के बाद उसे अमृत का तालाब भी देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। आगे कह रहे हैं का वर्षा सब कृषि सुखाने, का वर्षा, उस वर्षा का क्या मतलब है जब कृषि सुखाने, पानी बिना सारी कृषि यानी सारी फसल सूख जाती हो, अगर सारी फसलें पानी बिना सूख जाती हो तो उसके बाद वर्षा होने का कोई मतलब नहीं है। समय चुके पुनिका पछताने, समय बीत जाने के बाद, समय समाप्त होने के बाद फिर पछताने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। किसी कार्य का जो निश्चित समय अगर वह समय बीत जाए तो फिर पछताने से कुछ होने वाला नहीं है।
अस जिय जान जानकी देखी, अस जिय जान जानकी देखी। ऐसे ऐसी बातों को सोचकर जब वह जानकी की तरफ देखते हैं, श्री रामचंद्र जी जब जानकी की तरफ देखते हैं, जानकी का मतलब सीता जी की तरफ देखते हैं, सीता जी को देखा और देखने के बाद प्रभु पुलके लखि प्रीति विशेषी, प्रभु जी देखते हैं कि सीता के मन में मन ही मन हमारे प्रति उनका बहुत प्रेम है। अपने मन ही मन उस प्रेम को जानकर प्रभु अत्यंत प्रसन्न होने लगे, श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न होने लगे। आगे कह रहे हैं कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, श्री रामचंद्र जी गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं। मन में उन्होंने ठान लिया मुझे अब लेट करने का कोई मतलब नहीं है। मन ही मन वो गुरु को प्रणाम करते हैं और अति लाघव उठाई लहु दिन्हा, और अति लाघव यानी बहुत ही जल्दी, लाघव का मतलब होता है जल्दी या फुर्ती से, बहुत ही फुर्ती से धनुलिन्हा धनुष को उठा लेते हैं। गुरु को प्रणाम करने के बाद बहुत ही फुर्ती से वह धनुष को उठा लेते हैं, और जब धनुष को उठाते हैं तो दम के उदामनी जिम जब लयऊ पुनि नव धनु मंडल सब भयू, दामनी यानी बिजलियां चमकने लगती हैं आसमान में ऐसी बिजली चमकने लगती है, और पुनि नव धनु मंडल सब भयऊ, और मंडल में अर्थात आसमान में मंडलाकार आकृति बन जाती है, अर्थात आकाश में चमक होने लगती है और मंडलाकार आकृति हो जाती है। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, श्री रामचंद्र जी तुरंत धनुष को उठा लेते हैं, और खैचत का मतलब खींचते हुए लेत चढ़ावत चढ़ा देते हैं, खैचत गाढ़े यानी खींचते हुए, प्रत्यांचा तुरंत खींचते हुए चढ़ा देते हैं। काहू न लखा देख सब ठाड़े, और यह कार्य इतनी फुर्ती से वह करते हैं कि जितने लोग वहां खड़े थे कोई देख नहीं पाता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष उठाते कब हैं और प्रत्यंचा चढ़ाते कब हैं, कोई देख नहीं पाता है। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी समय श्री रामचंद्र जी तुरंत धनुष को खींच कर तोड़ देते हैं, अरे धनुष को बीचों बीच खींच कर तोड़ देते हैं। मरे भुवन धूनि घोर कठोरा, भरे भुवन, पूरा भुवन यानी पूरा आसमान भर जाता है, भुनि घोर कठोरा यानी तेज ध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठता है, या तीनों लोकों में कहें तो पूरा गूंज व्याप्त हो जाती है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, छंद के रूप में यहां दिया गया, वहां का वर्णन किया गया कि भरे भुवन घोर कठोर, पूरे भुवन में घोर कठोर तेज ध्वनि गूंजने लगती है, और जब तेज ध्वनि गूंजने लगती है तो तेज ध्वनि की गूंज से रव रवि बाज तज मार्गू चले, सूर्य अपने घोड़े का रास्ता बदल देते हैं, अर्थात रविबाज यानी सूर्य के घोड़े अपना रास्ता बदलकर चलने लगते हैं। इतनी तेज ध्वनि होती है कि सूर्य का भी रास्ता बदल जाता है। चिक्करही दिग्गज और हाथियां चिघाड़ने लगती हैं। डोल मही अहिकोल, डोल मतलब होता है कच्छप, जो पीछे पढ़े होंगे आप। डोल मतलब कच्छप, अहि मतलब शेषनाथ, कोल मतलब बारह देवता, कुरुम कलमले सब लोग व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात कच्छप, शेषनाथ, बारह सब ये देवता जो हैं वह व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते, सभी लोग व्याकुल हो जाते हैं। और व्याकुल होने के बाद सूर असुर मुनि कर कान दिन्ने, सूर असुर देवता और राक्षस मुनि अपने कानों पे हाथ रख कर सकल विकल विचार ही, सभी लोग व्याकुल होकर विचार करने लगते हैं। इतनी तेज ध्वनि होती है कि सभी लोग अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, और हाथ रखने के बाद विचार करना शुरू कर देते हैं, विचार करने लगते हैं। कोदंड खंडेऊ, और जब सभी लोग को विश्वास हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को क्या कर दिए, कोदंड खंडेऊ, धनुष को, कोदंड यानी धनुष को, खंडेऊ यानी तोड़ डाले हैं। जब सबको विश्वास हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ डाले हैं, तो राम तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी का वर्णन करते हुए लिखे हैं कि जयति बचन उचारहि, जयति मतलब जय जय की वचन या जय जय की बोलना, वचन उचारहि यानी बोलना शुरू कर देते हैं। जब सबको यह निश्चित हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ दिए हैं, तो सभी लोग जय जय का उच्चारण करने लगते हैं, यानी जय जय बोलने लगते हैं।
आप देख सकते हैं यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इसको अगर सारे वीडियो आप देखते हैं, इसमें से निश्चित रूप से एनुअल एग्ज़ाम में एक आना है, उसको ध्यान से आप देख सकते हैं। संदर्भ लिखना हो तो बहुत टफ नहीं है। संदर्भ अगर लिखना हो तो लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। यह भी दर्शाएंगे जरूर कि यह तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग अलग हो सकता है, अलग अलग दोहों का, अलग दोहों में उन्होंने वर्णन क्या किया उसको आप प्रसंग में डालेंगे, इसके बाद उसका व्याख्या कर देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।